Hello dear friends, good morning and welcome to this live mathematics lecture of chapter number 13 probability part 4. जहाँ से हम रुके थे वहाँ से शुरू कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, आपकी टेक्स्ट बुक भी ओपन रखिएगा। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा दोस्तों एच एच टी एच टी एच टी एच एच। अच्छा, सबसे पहले हम कंपोनेंट लिखेंगे एच एच एच, है ना। फिर एच टी 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 एच 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 टी एच, फिर अच्छा फिर से लिखेंगे सैंपल स्पेस। पहली बार टॉस करेंगे तो एच टी कंपोनेंट्स होंगे, दूसरी बार भी 2 पॉसिबिलिटी और इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी होगी। टोटल हमें यहाँ पर 8 मेंबर्स मिलेंगे दोस्तों, और वो क्या होंगे? एच एच एच, फिर एच एच टी एच टी एच टी एच एच, फिर उसके बाद में एच टी 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 एच टी 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 एच एंड टी टी टी। अब देखिए यहाँ पर टोटल हमें इस तरह से 8 मेंबर्स मिलेंगे। चलिए एकदम से क्लियर। कंसीडर द इवेंट ई। चलिए इवेंट ई को नाम देते हैं, इवेंट ई क्या है? 3 हेड्स और 3 टेल्स। 3 हेड्स और 3 टेल्स। 3 हेड्स 3 टेल्स। तो यहाँ पर हम देखें तो कितने एलिमेंट्स हैं? एच 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 टी 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 आर इज इक्वल टू 2। देयरफॉर पी ऑफ ई इज इक्वल टू आर अपन एन। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी 2/8। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेंट एफ क्या है? एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब 2 हेड होने चाहिए या 2 से ज़्यादा। 2 हेड हो सकते हैं तो ऐसे कंपोनेंट्स देखिए ये है। 2 से ज़्यादा हेड्स होंगे तो ये है। तो इतने ही कंपोनेंट्स आएंगे एच 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 टी टी एच टी एंड टी एच एच। आर इज इक्वल टू यहाँ पर 4 होंगे। सो पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 4/8, ये हम कह सकते हैं। नाउ इवेंट जी क्या है? एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब होगा 2 और 2 से लेस। तो ये सभी कंपोनेंट्स आएंगे दोस्तों। तो देखिए एच एच टी एच टी एच टी एच 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 डबल टी एच टी टी एच एंड 10 10 10 बाबा 10 10 10। क्लियर दोस्तों? यहाँ पर टोटल 7 नंबर्स होंगे
देयरफॉर P ऑफ G इज इक्वल टू 7/8, ये हम कहेंगे दोस्तों। सी ऑफ पेयर्स EF, FG, EG which are independent and which are dependent। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं E एंड F की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें लेना होगा दोनों का इंटरसेक्शन। E और F दोनों में इंटरसेक्शन जब लेंगे तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, और वो क्या है? वो है H H H। देयरफॉर P ऑफ E इंटरसेक्शन F की हम बात करेंगे तो 1/8। चलिए, उसके बाद में F इंटरसेक्शन G की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पर कॉमन है, HHT, HTH एंड THH। P ऑफ F इंटरसेक्शन G की होगी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 3/8। क्या ये क्लियर है दोस्तों? अब हम बात करेंगे इवेंट E इंटरसेक्शन G। E इंटरसेक्शन G की हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक कंपोनेंट दोनों में कॉमन रहेगा, और वो क्या है? TTT। वो कंपोनेंट है TTT। इट मीन्स P ऑफ E इंटरसेक्शन F कहेंगे तो होगा 1/8। अब दोस्तों, इंडिपेंडेंट इवेंट प्रूव करने के लिए हमारे पास में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम पकड़ते हैं। सबसे पहले P ऑफ E इंटरसेक्शन P ऑफ F। P ऑफ E क्या है? तो 2/8। P ऑफ F क्या है? तो 4/8। तो ये वैल्यू क्या होगी? 1/8। क्लियर? इज इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F कहेंगे तब भी चलेगा। तो ये दोनों प्रूव इक्वल प्रूव होते हैं दोस्तों। सेकंड, P ऑफ F इंटू P ऑफ G लेते हैं। P ऑफ F 4/8 एंड P ऑफ G इज इक्वल टू 7/8। तो ये वैल्यू होगी 7/16, विच इज नॉट इक्वल टू P ऑफ F इंटरसेक्शन G। ठीक है दोस्तों? फिर P ऑफ E इंटू P ऑफ G। P ऑफ E मीन्स 1/8, P ऑफ G 7/8। P ऑफ E 2/8 है, 2 4 8, 32, which is also not equal to P of E intersection G। क्लियर दोस्तों? Hence we can say that event E and F are independent, while event E and G, F and G are dependent। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आपको अब कोई दिक्कत नहीं है। आर यू क्लियर? डियर फ्रेंड्स, आर यू क्लियर?
किती रुपये घेतला नीट दिवशी ये छोड़ दिया इलेक्शन बोलो हेलो उर्मिक उत्कर्ष क्या आप सुन सकते हैं ना? स्क्रीन दिखाई देती है दोस्तों? ओके, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट है, इवेंट ई एंड जी एंड एफ एंड जी आर डिपेंडेंट इवेंट्स है। चलिए यहां तक सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 13 की ओर। इफ इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो क्या मतलब हुआ दोस्तों? P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F, इक्वेशन नंबर 1 वी नो वेरी वेल। शो दैट इफ
ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ई एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो बताना क्या होगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू, हमें बताना होगा पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ डैश, ये बताना होगा। तो ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंस प्रूव हो सकती है। तो देखते हैं, व्हाट इज इट मीन, इट मीन पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 11। ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। P of E as it is, but we know very well from equation number 1, it is P of E and P of F. P of E common from both term, remaining is 1 minus P of F. दोस्तों, we know very well 1 minus P of F means P of F dash. तो यदि ये प्रूव हो जाता है, so we can say that hence event E and event F dash are independent events। चलिए, क्या आप समझ सकते हैं सभी दोस्तों? बिल्कुल इसी तरह दोस्तों ये याद ही रखना है, आगे जाके प्रूव हम नहीं करेंगे। ये दोनों इंडिपेंडेंट्स हैं, तो ई डैश एंड एफ ये भी इंडिपेंडेंट है, ई एंड एफ डैश ये भी इंडिपेंडेंट है, ई डैश एंड एफ डैश ये दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट है। चलिए, क्लियर? आगे बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14 में। सी, इवेंट ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखिए दोस्तों, इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। जब भी ऐसा लिखा है तो हम क्या बता सकते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं दोस्तों। चलिए, क्लियर? Then the probability of occurrence at least one of A and B is given by। अच्छा, क्या मतलब इसका? At least one of A और B का क्या मतलब हुआ? At least one of A और B मतलब A हो सकता है या B हो सकती है या दोनों हो सकते हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टर्म, तो इसका मतलब हुआ P ऑफ A यूनियन B। तो इसके बदले में क्या बताना है, P ऑफ 1 माइनस P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन ये कब हो सकता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। P ऑफ, जब भी A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश हो सकता है, लेकिन हमें प्रूव करना है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले जनरल फॉर्मूला होगी P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब हम यूज करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। सबसे पहले P ऑफ A, अच्छा अभी भी नहीं, लेकिन A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो यहाँ पर हम P ऑफ A इंटू P ऑफ B ऐसा कह सकते हैं। चलिए, P ऑफ A एज इट इज है। अब इन दोनों के लिए या तो फिर हम इन दोनों की पेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने P ऑफ B कॉमन ले लिया, रिमेनिंग इज 1 माइनस P ऑफ A। क्लियर दोस्तों? P of A plus P of B into, what is it mean? It mean P of A dash। See dear friends, P of A means what? 1 minus P of A means 1 minus P of A dash। We know very well
पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए डैश, 1 माइनस, अब इन दोनों की पेयर बनाएंगे, माइनस पी ऑफ ए डैश कॉमन, तो बचेगा क्या, 1 माइनस पी ऑफ बी बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पी ऑफ ए डैश एंड 1 माइनस पी ऑफ बी का मतलब होगा पी ऑफ बी डैश। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वी हैंस प्रूव दैट जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। चलिए, एकदम से क्लियर दोस्तों, वेरी गुड। मुझे लगता है कि आप ये टॉपिक समझने में बिल्कुल सक्षम है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक्सरसाइज 13.2 में एग्जाम्पल नंबर 7, गिवन दैट इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, P of A union B is equal to 3/5 and P of B is equal to unknown value P. Find P if, सबसे पहले पॉइंट पे if A and B are mutually exclusive। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या मतलब हुआ, जब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इट मीन्स दोनों ही अलग इवेंट है, इनका इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, नल सेट होगा। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। क्या आप समझ रहे हैं? एंड वी हैव द फॉर्मूला, व्हाट इज द पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। क्या आप सभी समझ रहे हैं? ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है उसको उल्टा करके हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये वैल्यू है 1/2, ये वैल्यू है p एंड दिस इज द 3/5 is equal to 0. Therefore P is equal to 3/5
माइनस 1/2। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ए इंटरसेक्शन बी नल सेट होता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। अब P ऑफ A प्लस P ऑफ B, ए इंटरसेक्शन B का उल्टा फॉर्मूला लिख दिया, A यूनियन B को समाते हुए। एलसीएम रहेगा 10, 3 2 6 माइनस 5, तो वैल्यू हमें मिलेगी P इज इक्वल टू 1/10। चलिए क्लियर। नंबर 2 में यहां पर क्या कहा है? बोथ आर इंडिपेंडेंट। चलिए, इफ A एंड B आर independent events, so P of A intersection B is equal to P of A into P of B। अब देखिए यहां पर P of A इंटरसेक्शन B के बदले हम क्या लिख सकते हैं? ये दोबारा लिखेंगे हम यहां पर, क्योंकि यहां पर हमारे पास में P of A इंटरसेक्शन भी नहीं है, तो उसके बदले हम लिखेंगे P of A प्लस P of B माइनस P of A यूनियन B is equal to P of A into P of B। P of A 1/2, P of B means P माइनस 3/5, ये है 1/2 इंटू P। P माइनस P/2 इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2 विच इज 1/10। Therefore P/2 is equal to 1/10, so P is equal to 1/5। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप सभी क्लियर हैं? दोस्तों, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी हमें परेशानी उठानी होगी, लेकिन हम निराश नहीं होंगे, है ना। तो इस तरह से हम ये वैल्यू P, अननोन P फाइंड कर सकेंगे। चलिए क्लियर है। ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 8 है जो आपको ही सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 8। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9। इवेंट A and B such that P of A is equal to 1/4,
P of B is equal to 1/2 and P of A intersection B is equal to 1/8. फाइंड, क्या फाइंड करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों, फाइंड P of not A and not B. What is it mean? It mean P of A dash intersection B dash. क्लियर दोस्तों? डी मॉर्गन्स लॉ हम यूज करेंगे यहां पर। अच्छा, यहां पर हमें ऐसा कहा है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हाँ, ध्यान से देखिए, यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/8 है, P ऑफ A 1/4 है एंड P ऑफ B 1/2। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/8 होगा कि नहीं? तो यहां पर देखिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B प्रूव हो रहा है। हालांकि मैं बताया नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं A एंड B आर इंडिपेंडेंट। तो अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा, यदि A एंड B इंडिपेंडेंट है तो A डैश एंड B डैश आर ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट। सो P ऑफ A डैश इनटू P ऑफ B डैश हम लिख सकते हैं, लेकिन वी डू नॉट हैव P ऑफ A डैश। अप्लाइंग द फॉर्मूला, P ऑफ A डैश का मतलब होगा 1 माइनस P ऑफ A and here 1 minus P of B, 1 minus 1/4 into 1 minus 1/2, 3/4 into 1/2, आंसर इज 3/8। चलिए दोस्तों, क्या आप सभी क्लियर हैं? एग्जाम्पल नंबर 10, डू योर सेल्फ। आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बखूबी सॉल्व करेंगे दोस्तों। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 11 भी आपको खुद ही सॉल्व करना है और मेरे ख्याल से आप इसे अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की ओर। 2 die is tossed thrice, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, a die is tossed thrice. A die यदि डाइस को 3 बार उछाला जाएगा तो यहां पर डाई के पास में कितनी वैल्यू होगी? इट कंसिस्ट 6 फेसिस, नंबर 1 to 6, लेकिन टोस्ट थाइस 3 बार उछालेंगे तो नंबर इन सैंपल स्पेस कितने होंगे? 216। और देखिए दोस्तों, ये दूसरी बात, जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो पहली बार जो इवेंट होगी उसकी इम्पैक्ट सेकंड इवेंट पर कभी नहीं आएगी। आ सकती है भला? क्योंकि पहली बार भी हमारे पास में 6 फेसिस है, तो दूसरी बार भी 6 फेसिस ही रहेंगे और तीसरी बार भी हमारे पास में 6 फेसिस ही रहेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास में यदि हम 3 इवेंट लेंगे, फर्स्ट टॉस, सेकेंड टॉस एंड थर्ड टॉस, तीनों ही इवेंट होगी इंडिपेंडेंट। चलिए सेपरेटली बात करेंगे तो 3 और एक एक्सपेरिमेंट पूरा होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। ध्यान दीजिएगा,
इवेंट ए we get odd number in first toss. तो P ऑफ A इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी ऑड नंबर, तो टोटल 6 नंबर है, एटलीस्ट 1 और ऑड मीन्स 1 ऑड नंबर या 1 से ज़्यादा ऑड नंबर, 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर्स हैं, टोटल एक टॉस के लिए संभावित नंबर्स है। तो ऑड नंबर ये हुए, तो 3 ऑड नंबर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 मीन्स 1/2। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी को जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। चलिए, इवेंट बी अगेन वी गेट odd number in second toss, means P of B is equal to 3/6 1/2. Event C we get odd number in third toss, so P of C is equal to 3/6 means 1/2. चलिए, क्लियर। अब एटलीस्ट 1 ऑड नंबर मतलब इवेंट ए P ऑफ A यूनियन P ऑफ B यूनियन P ऑफ C हम कह सकते हैं। या तो फिर now probability for getting an odd number at least once is equal to 1 minus P of A intersection B intersection C। और ये भी हम कह सकते हैं दोस्तों, P ऑफ A प्लस P ऑफ B, सॉरी P ऑफ A यूनियन P ऑफ B यूनियन P ऑफ A यूनियन B यूनियन C भी हम कह सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए, क्लियर। इसका मतलब होगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C, क्योंकि ये सभी के सभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। सो 1 माइनस 1/2 1/2 1/2 1 माइनस 1/8, सो आंसर इज 7/8। चलिए दोस्तों, क्या आप सभी यहाँ पर क्लियर हैं? क्लियर है ना दोस्तों? बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से एग्जाम्पल नंबर 13 की ओर। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। याद rखिएगा, विथ रिप्लेसमेंट है मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट हुई, ध्यान दीजिएगा। विथ रिप्लेसमेंट मतलब हुआ इंडिपेंडेंट इवेंट, ये हमें समझना होगा। फ्रॉम बॉक्स कंटेनिंग, फ्रॉम बॉक्स ब्लैक बॉल आर 10 एंड रेड बॉल्स आर 8, टोटल 18 balls are there. Find the probability that both balls are red. चलिए, सबसे पहले हम इवेंट ए कहेंगे। सबसे पहले इवेंट ए ये हुई हमारे पास में नंबर n।
फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज रेड, क्योंकि हमें दोनों ही रेड चाहिए। देयरफॉर पी ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास में रेड बॉल 8 है तो 8/18। इवेंट बी सेकेंड सिलेक्टेड बॉल इज ऑल्सो रेड। अब देखिए रेड हमने चॉइस कर दिया, लेकिन फिर भी बोर्ड बॉक्स में डाल दिया। अब भी हमारे पास में बॉक्स में चॉइस करने के लिए रेड बॉल्स कितने हैं, 8 ही है। तो यहां पर भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8/18। क्या आप समझ रहे हैं? नाउ रिक्वायर प्रोबेबिलिटी इज probability for both balls are red is equal to P of A intersection B, बट दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट है, सो 8/18 इंटू 8/18 आंसर इज 16/81। यहाँ पर 4 9 4 9 9 9 81। चलिए दोस्तों, क्या आप सभी क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा 16/81। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। इवेंट ए कहेंगे फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ब्लैक। तो हमारे पास में ब्लैक बॉल कितने हैं, 10 है। सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 10/18 मीन्स 5/9। इवेंट बी सेकेंड सिलेक्टेड बॉल इज, दूसरा रेड होना चाहिए। सो पी ऑफ एफ इज इक्वल टू, रेड हमारे पास में टोटल 8 बॉल ही है अपन टोटल नंबर 18 है। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? देयरफॉर रिक्वायर्ड इवेंट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए हमें मिलेगा 5/9, ये वैल्यू मिलेगी हमें 4/9। सो आंसर इज 20/81। चलिए क्लियर। एंड थर्ड जो केस है वो आपको सुलझाना है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड द अदर इज रेड। क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान दीजिए। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, इसका मतलब ये होगा कि या तो पहले रेड है एंड दूसरा ब्लैक, और पहले ब्लैक है एंड सेकंड वन इज रेड। तो यही पॉसिबिलिटी आएगी। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, और फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक। तो इसका यही मतलब हुआ दोस्तों, ये जो प्रोबेबिलिटी है इज इक्वल टू फर्स्ट इज ब्लैक सेकंड इज रेड। तो ये प्रोबेबिलिटी 20/81 है ही ऑलरेडी, प्लस जब दूसरी बात करेंगे तो पहले वैल्यू क्या आएगी, 8/18 इंटू 10/18। तो यहाँ पर 4 9 5 9, सो 40/81। क्लियर। इसके लिए भी आंसर यही रहेगा दोस्तों। चलिए क्लियर। क्या आप सभी बच्चे अच्छी तरह समझ रहे हैं इसे? बहुत ही बढ़िया। चलो वेल डन दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर मैं चाहूंगा, एग्जाम्पल नंबर 14 आप सॉल्व करें दोस्तों, डू योर सेल्फ।
क्लियर। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 के बारे में, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हमने वही तो किया ना। हाँ, 15। पढ़ते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से। वन कार्ड इज थ्रोन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। यहां पर टोटल नंबर है 52 कार्ड्स है। ऐसे 4 टाइप के कार्ड होंगे, ठीक है। डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड। ये दोनों रेड इन कलर, ये दोनों ब्लैक इन कलर। एक टाइप के 13, 13, 13, 13 कार्ड्स है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, आपको ही सॉल्व करना है। इसमें केस नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, डू योर सेल्फ, आपको ही प्रैक्टिस करनी है। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है, इवेंट ई क्या है? द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। तो यहां पर किंग के 4 कार्ड्स हैं, क्वीन के भी 4 कार्ड्स हैं। सो P ऑफ E इज इक्वल टू 8/52 कह सकते हैं ऐसा। 4 2 जा 4 13 जा। अच्छा, इवेंट F क्या है? इवेंट F, द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक। द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक। जैक के भी यहां पर 4 कार्ड्स होंगे, क्वीन के 4 कार्ड्स होंगे। तो P ऑफ F इज इक्वल टू अगेन 8/52। चलिए, क्लियर? क्या आप अच्छी तरह समझ रहे हैं दोस्तों? यहां पर भी वैल्यू क्या होगी? 2/13। अब जब हम E इंटरसेक्शन F लेंगे तो दोनों में कॉमन क्या होगा? तो क्वीन होंगे कॉमन। तो द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 4/52 मीन्स 1/13। एंड P ऑफ E इंटू P ऑफ F यदि हम करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 4/169 विच इज नॉट इक्वल टू 1/13। तो यहां पर हम डेफिनेटली कह सकते हैं इवेंट E एंड F आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, ऐसा हम डेफिनेटली कह सकते हैं दोस्तों। चलिए, एकदम से क्लियर। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की ओर। इन हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इवेंट ए, स्टूडेंट्स हु रीड हिंदी न्यूज़पेपर। ठीक है दोस्तों, तो 60% है ऐसे। इवेंट बी, स्टूडेंट्स हु रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। P ऑफ ए हमारे पास में 60% यानी 60/100 है। P ऑफ बी
20% सॉरी 40% मीन्स 40/100 कह सकते हैं, एंड 20% बोथ है मीन्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B 20/100, मतलब 20% स्टूडेंट्स दोनों ही मतलब हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम, एक स्टूडेंट को हम सिलेक्ट करेंगे रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहला क्वेश्चन है probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. She reads neither हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इसका ये मतलब हुआ यदि पढ़ते हैं तो ए, नहीं पढ़ते हैं तो ए डैश, दोनों ही नहीं पढ़ते तो P ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर हमें डी मॉर्गन्स लॉ यूज करना होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हम। P ऑफ ए यूनियन बी होल डैश 1 माइनस P ऑफ ए यूनियन बी कह सकते हैं, 1 माइनस P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में P ऑफ ए मीन्स 6/10 प्लस 4/10 माइनस 2/10, 6 प्लस 2 4 10, 10 माइनस 2 8/10, सो आंसर इज 2/10 मीन्स 1/5 भी हम कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी और जो सी क्वेश्चन है वो आपको खुद ही सॉल्व करना है, डू योर सेल्फ। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उसमें और आगे बढ़ेंगे। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप सभी क्लियर है? मैं एग्जाम्पल 17 की बात कर रहा हूं अभी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन द पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। ध्यान दीजिएगा, पेयर ऑफ डाई की जब हम बात करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके 6 6 नंबर होंगे, टोटल 36 नंबर होंगे। आप अच्छी तरह समझिएगा दोस्तों। अब हमारे पास में जो इवेंट ए है वो क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, मतलब दोनों ही केसेस में हमें इवन प्राइम नंबर चाहिए। इवन प्राइम नंबर कौन कौन से दोस्तों? तो प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं, मतलब इसमें 2 2 3 3 5 5 है ना, दोनों ही। लेकिन इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा है? तो 2 2 इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। Therefore, probability of this event is equal to 1/36, and this is in option D is the correct option for this question. दोस्तों एकदम से क्लियर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 18 की हम बात करेंगे। टू इवेंट्स A and B are independent means what? A इंटरसेक्शन B का मतलब होगा P of A into P of B। A इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इनमें से क्या करेक्ट है? A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट? तो हमें इनके लिए देखिए,
बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। इवेंट बी के बारे में देखेंगे, P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश मीन्स व्हाट? P ऑफ A डैश B डैश ऐसा कहा है, इसका मतलब यही होता है दोस्तों, डी मॉर्गन्स लॉ A यूनियन B होल डैश। और वैसे भी हमने कहा है कि यदि A एंड B इंडिपेंडेंट है तो A डैश एंड B डैश इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो डायरेक्टली हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज नहीं करेंगे, सीधा ही क्या कहेंगे, P ऑफ A डैश इनटू P ऑफ B डैश। इसके बदले में ये कह सकते हैं P ऑफ A डैश का मतलब क्या होगा, 1 माइनस P ऑफ A, एंड व्हाट इज द मतलब P ऑफ B डैश, तो 1 माइनस P ऑफ B। और ऐसा ही ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। अब ये सारे टॉपिक अच्छी तरह समझिए, पढ़िए और आगे बढ़िए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।